हरे कृष्णा। तो हम आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो के संग। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि जैसा आपने टाइटल देखा होगा, भगवान ने बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनकी बहुत सारी जो हमारी जो बॉडीज़ होती हैं, आत्मा, हम जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम आत्मा हैं। तो आत्मा की जो बॉडीज़ जो जिसमें वो रहती है आत्मा, तो उसमें बहुत सारे वो क्या कहते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की बॉडी बनाई है। तो उस अलग अलग तरह की बॉडी, कितनी तरह की बॉडी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो 84 लाख कितने होते हैं इसमें। इसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे कि 84 लाख क्यों होता है, 84 लाख यूनियाँ क्यों होती हैं। जैसे कि हम बहुत से लोग सोचते हैं कि ये हम शरीर हैं और फिर मरने के बाद कुछ नहीं, सब ख़त्म। पर ऐसा नहीं है। हम, जैसे मैंने आपको अपने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो फिर जब हम अपना ये शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा इसमें से निकलती है और दूसरे बॉडी को लेती है, पहनती है। जैसे हम लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, वैसे आत्मा भी अपने कपड़े चेंज करती है। आत्मा के कपड़े ये शरीर है, आत्मा के कपड़े शरीर है। तो जैसे कि वो कौन सा, उसको नेक्स्ट लाइफ में कौन सा शरीर मिलेगा वो डिपेंड करता है उसके कर्मों पे, उसके कर्म पे, और उसने इस लाइफ में क्या किया है जिससे कि उसको नेक्स्ट लाइफ में उसके हिसाब से शरीर मिलेगा। ये डिपेंड करता है। और संग में एक और चीज़ डिपेंड करती है कि लास्ट समय वो जिस भाव का स्मरण कर रहा होता है, जिस किसी का भी स्मरण कर रहा होता है, उसको वो मिलती है। जैसे कि एक भगवद गीता में श्लोक भी आता है, यम यम वापि स्मरण भावम तया जयंती कलेवरम तम तमेवति कौन्तेया सदा तद्भव भवति हा। ये भगवद गीता की 8th चैप्टर के 6th श्लोक है। तो इसमें बताया भी है, इसके आप तात्पर्य में देखेंगे तो इसमें एक स्टोरी भी आती है। इसका यही है श्लोक का कि हम जिस भाव को स्मरण करते हैं मरते समय, अपने लास्ट समय में, लास्ट टाइम पे जिस भाव को स्मरण कर रहे होते हैं, हम नेक्स्ट लाइफ में उसी को अटेन करते हैं, उसी की बॉडी अटेन करते हैं। जैसे जड़ भरत की भी कहानी आती है, आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। जड़ भरत भगवान के पार्षद ही थे, उन्होंने यही समझाने के लिए उनको भेजा था। जैसे जड़ भरत एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, और वो भगवान की भक्ति भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको एक हिरण मिला, बहुत घायल था। तो उन्होंने उसकी देखभाल करी, उसको अपने महल ले आए, उसकी देखभाल करी, उसकी मल्लम पट्टी और जो भी है उसको किया। उसके बाद फिर वो उनको उसी महल में रख लिया। उसके बाद फिर जब उनका लास्ट टाइम था तो फिर वो उस हिरण के बारे में ही सोच रहे थे कि वो हिरण कैसा होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, कैसा होगा वो, है ना। तो वो वही सोच रहे थे। तो अगले ये सोचते सोचते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो फिर अगले नेक्स्ट लाइफ में उनको हिरण का शरीर मिला कि उन्होंने भगवान की भक्ति करी थी इतनी, तो उनको भगवान ने उनको शक्ति दी थी। उनका पास्ट लाइफ उनकी क्या थी, तो उन्होंने जब हिरण बने थे वो, तो उन्होंने पिछले का ये देखा तो उनको बहुत पछतावा हुआ। वो हर समय भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे बहुत पछतावा हो रहे कि अब हमें ऐसा शरीर ना मिले। तो उसके बाद, क्योंकि हम मनुष्य शरीर ये एक ऐसा शरीर है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जिसमें हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीज़ें हम सारे शरीरों में करते हैं। पर ह्यूमन शरीर में, ये ह्यूमन बॉडी में, ये शरीर, इस इंसान की, मनुष्य के शरीर में हम इससे आहार, निद्रा, भय, मैथुन से कुछ बढ़कर कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर प्रार्थना करते रहे, और फिर उसके बाद जब उन्होंने हिरण का शरीर त्यागा तो उनको वापस मनुष्य शरीर मिला। वैसे इतना आसान नहीं होता है, पर उन्होंने इतनी प्रार्थना करी और उनको शक्ति थी, क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति करी थी इसलिए। तो उन्होंने
उनको वो दोबारा से फिर मिला मनुष्य शरीर। फिर उन्होंने फिर भगवान की अनन्य भक्ति करी और वो भगवान के पास वापस चले गए। वो भगवान के पार्षद ही थे, पर भगवान ने उनको इस क्यों भेजा था, इसलिए भेजा था ये सिखाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए, श्लोका को जो भगवद गीता में लिखा हुआ है। और भगवान इसके पहले वाले 5th श्लोक में ये भी कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ते अत्र संशयः। इसमें भगवान ये बताते हैं कि जो भी अंत समय में, अंत काले च मामेव, मतलब जो अपने लास्ट टाइम में जो मेरा स्मरण करता है, मुझको स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त करता है। तो इसीलिए हमें, अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ठीक ऐसा ही है तो फिर हम अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करते हैं और लास्ट समय में हम क्या कहते हैं, हाँ हम लास्ट समय में भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान के पास चले जाएंगे, सिंपल। पर ऐसा नहीं है। ये बहुत लास्ट समय में इतनी पीड़ा होती है कि बहुत पीड़ा होती है, उसमें कुछ भी सोच पाना मुश्किल होता है, जैसे बहुत मुश्किल होता है। बताया गया है शास्त्रों में कि मृत्यु की जब होती है तब किताएँ बिच्छू के काटने के समान होता है। एक बिच्छू नहीं, बहुत सारे बिच्छू होता है, तो वो वाले बिच्छू के काटने के समान बताया है, बहुत सारे बिच्छू के काटने के समान कितना दर्द होता है। तो उसमें कुछ भी याद नहीं रहता है, बस अपना ही याद आता है। इसलिए हम भक्ति क्यों करते हैं अपनी इस लाइफ में, क्यों माला करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे कि क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपनी। जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको मृत्यु का डर नहीं होता, और जो भक्त नहीं होते उनको चिंता लगी रहती है। चिंता नहीं भी लगी रहती है, पर तब भी आने वाले समय में उनको डर होता है। तो अगर आप भक्त बनेंगे, भक्ति करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन भक्ति कीजिए, पर हाँ कृष्णा को सेंटर में रखते हुए, अपनी थोड़ी बहुत साधना करते हुए, अगर आप नया तो एक माला से स्टार्ट कर सकते हैं और सारे काम कीजिए कृष्णा को सेंटर में रखते हुए। तो माला करेंगे थोड़ी थोड़ी और भगवान को याद रखेंगे, तो फिर आप भगवान को लास्ट समय में भी याद कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मेरा यही था कहने के लिए, मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ बताया। भगवान ने ऐसे बहुत सारे शरीर किए हैं। कोई हिरण के बारे में सोचता है तो हिरण मिलता है, कोई डॉग के बारे में सोचेगा तो उसको डॉग मिलेगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा, बिल्ली का शरीर मिलेगा, ऐसे मिलता है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है तो आगे क्या कहते हैं, आगे भी हमें मतलब नेक्स्ट लाइफ में भी हमें मनुष्य शरीर ही मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अगर ऊपर भी जा सकते हैं तो हम नीचे भी गिर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ 84 लाख योनियाँ क्या है। योनि मतलब अलग अलग तरीके शरीर, और 84 लाख मतलब इतनी टाइप की योनियाँ हैं, इतने टाइप के शरीर हैं, इतने टाइप के। तो क्या क्या आते हैं, वाटर एनिमल्स आते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं, 9 लाख होते हैं, 9 लाख आर वाटर एनिमल्स। ट्रीज़ एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे होते हैं, वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 20 लाख के 20 लाख तरह के होते हैं ट्रीज़ एंड प्लांट्स। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े 11 लाख तरीके के शरीर होते हैं, 11 लाख। बर्ड्स, चिड़िया, आसमान में उड़ने वाले जितने भी जीव जंतु हैं 10 लाख, 10 लाख। एनिमल्स क्या कहते हैं, जानवर 30 लाख के होते हैं शरीर, 30 लाख। और ह्यूमन बींग्स, जो ये इंसान के शरीर होते हैं, वो 4 लाख के होते हैं। तो टोटल आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये 84 लाख यानी 84 लाख ही आएगा, 84 लाख ही आएगा। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। 84 लाख योनियाँ, 84 लाख के अलग अलग टाइप्स के शरीर किस पे बेस करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ पे, हमारे कर्म पे, हमारे लास्ट टाइम में सोच भाव, उस भाव पे डिपेंड करते हैं, और पूरे लाइफ टाइम का में भी डिपेंड करते हैं, पूरे हमने लाइफ में क्या किया है, कौन से कर्म किए हैं, उस हिसाब मैंने आपको बताया इतने तरीके के होते हैं।
तो हरे कृष्णा, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।